वहीं भीड़े को बुलाया जाता है इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए। जेठालाल अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप से आता है और कुछ उपकरण लेकर तभी लेकिन भक्तों की नाराज़गी के सामना करता है जेठालाल। जब सोसाइटी में वह आता है तो भक्त बोल रहे हैं कि सोसाइटी रिकवरी कम कर रही है, पैसे तो दे रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं बन रहा है कि किसने कितना प्रसाद वितरण किया। नर्वसली कोशिश करता है कि इस मामले को शांत किया जाए, कैसे शांत किया जाए, लेकिन पोपटलाल बीच में आ जाता है और पत्रकार की तरह मामले की बढ़ा चढ़ाकर जांच करने लगता है। भक्तों को प्रसाद नहीं मिल रहा है, वह हलचल में है और टप्पू और उनकी सेना सब मिलकर एक मज़ेदार और रंगीन तरीके से इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भक्तों का समूह गोकुलधाम सोसाइटी के मुख्य मंदिर के द्वार पर आ जाता है और गोकुलधाम सोसाइटी के मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर बोलते हैं वो कि प्रसाद सही समय पर और सही तरीके से नहीं बंट पा रहा है। इस शिकायत को गोकुलधाम सोसाइटी में लोग आकर बोलते हैं। कुछ इस तरह का सीन चलता है इस एपिसोड में। उसी में भीड़े को बुलाया जाता है जो कि इस गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसको बुलाया जाता है इस मामले की तह तक जाने के लिए। वहीं जेठालाल अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप से निकलता है दुकान बढ़ाकर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लेकर आता है गोकुलधाम सोसाइटी में बप्पा जी के मंडप में लगाने के लिए। कुछ इस तरह का सीन चलता है और जेठालाल जब अपने सोसाइटी आता है तो लोगों को देखकर नर्वस हो जाता है और ये भी उदास हो जाता है। लोगों को चिंता देखकर, शिकायतें देखकर ये भी पूरा चिंता में आ जाता है। भक्तों की शिकायत इस तरह था कि गोकुलधाम सोसाइटी रिकवरी कम कर रही है, हम पैसे तो दे रहे हैं लेकिन रिपोर्ट कम बन रहा है कि कौन कितना प्रसाद बांट रहा है, प्रसाद के वितरण का रिपोर्ट इन सब के पास नहीं आ रहा है। कुछ इस तरह का शिकायत होता है लोगों को गोकुलधाम सोसाइटी के प्रति। और भीड़े इस मामले को शांत करने की नर्वसली कोशिश करता है कि इस मामले को कैसे भी शांत कर दें। लोगों की जो क्रोध है, गुस्सा है गोकुलधाम के प्रति, उस गुस्से को कैसे शांत करें। वहीं बीच में पोपटलाल टपक आ पड़ता है और पोपटलाल अब एक पत्रकार के भांति उस मामले को जांच करने लगता है और वह दिखाने लगता है कि हम तो पत्रकार हैं, उस मामले को जांच हम करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। पोपटलाल एक पत्रकार की भांति उस मामले की जांच करने लगता है। टप्पू सोचता है कि क्यों ना रंगारंग प्रसाद वितरण उत्सव मनाया जाए जिससे बच्चों को भी मज़ा आए, गोकुलधाम सोसाइटी में भक्तों को भी प्रसाद मिले और गोकुलधाम सोसाइटी को भी यूनिटी मिले। मतलब लोग बड़ाई करें कि गोकुलधाम सोसाइटी इतना अच्छा है कि प्रसाद बांट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कुछ इस तरह का सीन इस एपिसोड में होता है। आगे चलते हैं। जेठालाल इस बबीता जी, चंपकलाल, अय्यर, दया, ये सब मतलब पूरे गोकुलधाम सोसाइटी के मैक्सिमम लोग टप्पू के इस बात को लेकर उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक जेठालाल जो कि चिंतित हो जाता है टप्पू के इस बात सुनकर, टप्पू के इस आइडिया से सुनकर जेठालाल काफ़ी चिंतित हो जाता है कि आखिर ये कैसे, क्या सच में ऐसा हो पाएगा। जेठालाल पूरा चिंतित हो जाता है उसके प्रति। जेठालाल का चिंता कुछ इस तरह रहता है कि अगर ये कार्यक्रम होगा तो खर्च कितना लगेगा, पैसा कितना वेस्ट होगा सोसाइटी का, इसमें वक्त लग सकता है, नियम क्या क्या रहेंगे, ये सब को लेकर जेठालाल काफ़ी चिंतित हो जाता है इस एपिसोड में। टप्पू सेना सजावट उधर करना स्टार्ट कर देती है और रंग बिरंगे फूल, पत्ते, बाग बगीचे, मतलब कि हर तरह के लाइट सजावट पूरा करने में ये टप्पू सेना बिजी हो जाती है। और ये कुछ छोटे छोटे स्टॉल भी लगाती है जिसमें प्रसाद वितरण को लेकर कुछ इनका प्रोग्राम रहता है कि इस पे रख के हम प्रसाद वितरण करेंगे, या और सोसाइटी के कई स्कीमों के लिए भी ये लगाते हैं स्टॉल, ताकि सोसाइटी के वितरण का फ़ायदा लोग उठा सकें। भीड़े एक प्रेस नोट लिखता है जिसको पोपटलाल ने पढ़ लिया होता है, जिससे मीडिया में मामला और बड़ा हो जाता है। कुछ इस तरह का इस एपिसोड में सीन चलता है। बबीता अय्यर स्नैक्स दुकानों वालों से कहती हैं कि उपकरण उपहार उसको सस्ते दामों पे लोगों को दें ताकि लोग ज़्यादातर उसको ख़रीदें। कुछ इस तरह का सीन चलता है। उत्सव शुरू होता है और भक्त और समाज के लोग खुशी से प्रसाद लेते हैं और बच्चों पूरे धूमधाम से अपना बप्पा की सेवा में लगते हैं और स्टॉल पे प्रसाद वितरण का काम स्टार्ट करते हैं। बच्चे हंसी मजाक करते हैं, स्टॉल पे लगा के स्टॉल का फ़ोटो खींचते हैं, खुद का फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर करते हैं। ये कुछ इस तरह का सीन चलता है। लेकिन तभी इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि प्रसाद की कीमत या वितरण में फेरबदल की अफवाह उड़ जाती है। किसी ने वहाँ पे कहा होता है कि किसी को एक्स्ट्रा प्रसाद मिला, किसी को 2-2 कटोरी, 3-3 कटोरी
यानी कि किसी को ज़्यादा दिया गया प्रसाद और किसी को कम दिया गया प्रसाद। ये भेदभाव आखिर क्यों? किसी का ये शिकायत रहता है गोकुलधाम सोसाइटी के प्रति। वहीं जेठालाल भिड़े और टप्पू के बीच में फंस जाता है। लोग पूछने लगते हैं कि असल में क्या हुआ। भिड़े टप्पू पर ऐसे भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा रहता है, तो भिड़े टप्पू पर गुस्साता है, इसलिए जेठालाल भी काफ़ी चिंतित हो जाता है और बीच में जेठालाल फंस जाता है। वो टप्पू और भिड़े के बीच में जेठालाल बेचारा बीच में फंस जाता है। वहीं लोगों का सवाल होता है कि आखिर हुआ क्यों, ये इस मामले का वजह क्या है आखिर। अंत में जब सोसाइटी के गेट पर पत्रकार पोपटलाल आते हैं और माइक उठाते हैं, तो वो कहते हैं कि एक बड़े बयान के लिए कहते हैं कि आखिर असली सच्चाई क्या है। असली सच्चाई को मैं बाहर ला के रहूँगा। पोपटलाल अपने पत्रकारी पर उतर जाते हैं और माइक लेकर उतर जाते हैं और वह तह तक जांच करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या, आखिर सच्चाई क्या है प्रसाद वितरण के लेकर। कुछ इस तरह का सीन होता है गोकुलधाम सोसाइटी का। वहीं पे दो बच्चों जो कि बप्पा को लड्डू ना खाने की वजह से ये खाना खाना छोड़ देते हैं और ये जिद करने लगते हैं कि अगर बप्पा जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक हम भी खाना नहीं खाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये बात एक सोचने की बात है कि मिट्टी का मुँह कैसे खाना खा सकता है। लेकिन इस एपिसोड में अगर आपको आने वाले जो एपिसोड है उसमें आपको दिखाया जाएगा कि सच में मिट्टी की मूर्त लड्डू खा सकते हैं। वहीं पे लोग चिंतित हो जाते हैं दोनों बच्चों के ना खाने की वजह से। वहीं चंपकलाल जो कि जेठालाल के बाबूजी और टप्पू के दादाजी हुए, ये कोशिश करते हैं दोनों बच्चों की समझाने का, लेकिन वो समझा नहीं पाते हैं। कई तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर अंत में वह ऐसा समझाते हैं, बोलते हैं कि अगर जब तक के बाल बच्चा खाना नहीं खाएगा तब उसके माता पिता कैसे खाना खाएंगे। इसी तरह बप्पा हमारे माता पिता की तरह हैं, तो ये खाना कैसे खाएंगे। पहले तुम सब खाना खा लो, उसके बाद बप्पा खाना खा लेंगे। कुछ इस तरह का सीन होता है इस एपिसोड में। फिर जब वो दोनों बच्चे जिद छोड़ते हैं बहुत चंपकलाल के बहुत कहने पर, तो दोनों बच्चे जाते हैं घर और उनके दोनों माता पिता दोनों मिलकर अच्छा से खाना परोसते हैं और बच्चों को देते हैं। एक तरफ चिंता कि क्या बप्पा सच में आएंगे या नहीं आएंगे, और दूसरी तरफ बच्चों की खाने की चिंता। तो बच्चे खाना खा लेते हैं। खाना खा लेने के बाद वो दोनों माता पिता उनके बोलते हैं कि चलो अब सो जाओ। लेकिन बच्चे भी ज़िद्दी कम नहीं हैं, वो बच्चे भी अलग टाइप के थे और उन बच्चों का कहना था कि जब तक बप्पा नहीं आएंगे तब तक हम खाना त्याग देंगे, तब तक खाना हम थोड़ा भी नहीं खाएंगे। कुछ इस तरह का जिद रहता है उन बच्चों का, जो कि टप्पू सेना और पूरे गोकुलधाम सोसाइटी मिलकर एक आइडिया और प्लान बनाता है, जो कि टप्पू प्लान बनाता है और उस प्लान को लेकर इसको टप्पू के पिताजी यानी कि जेठालाल को चिंता होने लगता है, काफ़ी चिंता। क्या ये प्लान काम करेगा, क्या सच में ये प्लान काम करेगा या नहीं करेगा। ये फिर आके बापूजी को बोलता है कि बापूजी क्या टप्पू के बताया गया आइडिया काम करेगा। हालांकि जेठालाल टप्पू के आइडिया से सहमत होता है। वह गोकुलधाम सोसाइटी में जब होता है तब टप्पू जब सबको आइडिया बता रहा होता है तब जेठालाल ही टप्पू के आइडिया को बड़ाई करता है और बताता है कि क्या टप्पू, वाह क्या अच्छा आइडिया बताया है, आइडिया बहुत अच्छा है, ये काम कर जाएगा। लेकिन जेठालाल का चिंता ये ख़त्म नहीं होता है। वह घर पर आता है और बापूजी से पूछता है कि बापूजी क्या टप्पू ने जो आइडिया बताया है क्या वो काम करेगा। तो कुछ इस तरह का सीन होता है। फिर दोनों बच्चों का जिद नहीं छोड़ते हैं और बच्चों दोनों खाना खाने के बाद फिर वापस बप्पा के पंडाल में यानी कि गणेश जी के पंडाल जो होता है उसमें आ जाते हैं और जिद करने लगते हैं कि बप्पा आके देखते हैं पहले कि बप्पा ने उनका भोग खाया कि नहीं, लड्डू खाया कि नहीं। कुछ इस तरह का सीन होता है। उसके बाद लड्डू जस के तस रहता है, बप्पा ने लड्डू नहीं खाया रहता है। तो बच्चे आशा से निराशा हो जाते हैं और वह सब लोग को बोलते हैं कि बप्पा ने उनका लड्डू नहीं खाया। तो आखिर क्यों नहीं खाया, ये सवाल होता है गोकुलधाम सोसाइटी के सामने बच्चों का। तो चंपकलाल जो समझाते हैं बच्चों को कि तुम लोग खाना खा लोगे तो बप्पा भी तुम्हारे प्रसाद खा लेंगे। लेकिन बप्पा कहाँ से आएंगे, वो तो मिट्टी के मूर्त वहाँ पे रहता है। तो टप्पू जो आइडिया लगाता है कि अंधेरा करके सब लड्डू कुछ ना कुछ गायब कर दो, दो दो चार चार लड्डू सब जल्दी जल्दी हटा लो। और अंधेरा में लड्डू लोग गायब तो कर लेता है, लेकिन जब
दोनों बच्चे देखते हैं तो लड्डू ख़त्म हो रहा रहता है, तब सब बप्पा को हाथ जोड़ते हैं और लड्डू ख़त्म हो जाता है तो बोलते हैं दोनों बच्चों कि बप्पा ने लड्डू उनका खा लिया। लेकिन असल में सब गोकुलधाम सोसाइटी वालों के हाथों में लड्डू बच्चों देख लेते हैं, और बच्चे जब देख लेते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको फुल देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।